वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें रंग ले आईं। आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहा, आबने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर बगैर किसी टोल के खोला जाना चाहिए। किसी जहाज से टैक्स भी ना लिया जाए। आबने हुर्मुज़ में फंसे जहाज घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान को रजामंद होना होगा, वो कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। 11 माह पहले अमरीकी हमले के बाद जमीन में दबी हुई न्यूक्लियर डस्ट को निकाला जाएगा। अफजूदा यूरेनियम ईरान और आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में निकाल कर तबाह की जाएगी। समंदर में मौजूद सुरंगों को भी खत्म किया जाएगा। अमरीका बहरी कार्रवाइयों के जरिए मुतादिद बार सुरंगें पहले ही तबाह कर चुका। ईरान बची कुची सुरंगों को फौरी तौर पर हटाने या धमाके छुड़ाने का काम मुकम्मल करेगा। अगली इत्तला तक किसी रकम का लेन देन नहीं होगा। दीगर चीजें जो कि बहुत कम अहमियत की हामिल है, उन पर इत्तेफाक हो चुका। मैं अब फाइनल फैसला करने के लिए सिचुएशन रूम में मीटिंग करने जा रहा हूं। अमेरिका से अभी तक कोई मुआहदा तय नहीं पाया। आबने हुर्मुज़ के इंतजाम का तयन तेहरान और ओमान को करना चाहिए। ईरान की तरदीद। स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है, ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान रियायती मिसाइलों के जरिए हासिल की हैं, बातचीत के जरिए नहीं। ईरान को किसी भी किस्म की जमानतों या वादों पर एतमाद नहीं। तेहरान सिर्फ अमनी इक़दामात को ही अहमियत देगा। दूसरे फरीक के कदम उठाने से पहले कोई इक़दाम नहीं करेंगे। महज बयानात या वादे ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं। उधर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की अमरीकी सदर की जानिब से ओमान के खिलाफ धमकी अमेज़ बयानात की शदीद मजम्मत। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकियाँ देना इंतहाई ख़तरनाक तर्ज अमल है, ख़ास तौर पर ऐसे मुल्क के खिलाफ जो खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए हमेशा तामीरी, मौसर और जिम्मेदार किरदार अदा करता रहा है। अमरीकी सदर ने ईरान से मुआहदे का मसवदा इसराइल समेत इत्तेहादियों को भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में आबने हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल। मफाहमती याददाश्त के नतीजे में ईरान को उसके मुंजमद $12 अरब असासों तक रसाई दी जाएगी। इब्तदाई मुआहदे के तहत 60 रोज के दौरान जोहरी मुज़ाकरात होंगे। चीन चाहता है मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। CBS न्यूज़ ने भी व्हाइट हाउस के हवाले से डील पर इत्तफाक की तस्दीक की। नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं, अमरीका ईरान मुआहदे के बहुत करीब है, मगर अभी हुआ नहीं। अमेरिका इस पोजीशन में है, तेहरान के जोहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। उधर ईरानी पार्लिमानी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है, अमेरिका मुज़ाकरात में काबिल भरोसा नहीं रहा। अमेरिकी इंतजामिया ने तर्ज अमल तब्दील ना किया तो कोई अमन मुआहदा नहीं होगा। आबने हुर्मुज़ पर मुस्तकिल कंट्रोल ईरान की तवील मुद्दती पॉलिसी है। पाकिस्तान अमन का ममार है। 47 साल बाद अमेरिका और ईरान को अमन की मेज़ पर बिठाया। पहली जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिश से मुमकिन हुई। इस बार भी पाकिस्तान की काविशों से जंगबंदी मुमकिन हुई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के साथ खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। इब्राहिमी मुआहिदे से मुतल्लिक़ बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आई। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म के दौरा चीन में B2B $20 मिलियन के तारीखी मुआहदे हुए। मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। हुकूमत का ईद के तीसरे दिन अवाम के लिए तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का फैसला। वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल अब 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर में मिलेगा। मट्टी का तेल 41 रुपये 44 पैसे सस्ता होकर 272 रुपये फी लीटर हो गया। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, अवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गुज़श्ता हफ्ते भी अवाम को रिलीफ देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी अवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी।
माहिदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के इकदाम और मौसर कोशिशों पर शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर का सालिसी में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। माहिदे के इनेकाद पर इत्तफाक राय से मुतल्लिक खबरों की भी तस्दीक। मलेशियन और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, ईरान की पॉलिसी पड़ोसी ममालिक के साथ तमाम शोबों में ताउन को वुसअत देना है। मलेशियन वज़ीर आज़म से राब्ते में मलेशिया के इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ को सराहा। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर को गिलगित बदर कर दिया गया। पुलिस ने हंजल के मकाम से हिरासत में लेकर जिला बदर किया। जुनेद अकबर इलेक्शन मुहिम के लिए गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी की मजम्मत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं, जुनेद अकबर को इलेक्शन मुहिम से रोकना और गिरफ्तार करना काबिल मजम्मत है। गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी स्पेस न देने से जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन मुहिम से रोकना इंतखाबात से कबल धांधली के मुतरादिफ है। उधर वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान साजिद अली बेग का कहना है, जुनेद अकबर और उनके साथियों ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। जुनेद अकबर बगैर इजाज़त और इतला जगलोट पहुंचे और रैली से खिताब किया। PTI KP के सदर ने गिलगित में बिना इजाज़त रैली निकाली। जुनेद अकबर को NOC लेने का कहा गया था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 5 जून को शाम 5 बजे तलब कर लिया। सेनेट का इजलास 5 जून को शाम 6 बजे तलब कर लिया। अहम कौमी और इंतजामी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। ईद अभी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, पार्टी अभी बाकी है। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन मेल मुलाकातों, दावतों और पार्टीज का सिलसिला जारी। मेहमानों के मजे मजे के पकवानों से खातिर तवाज़ो। शहर शहर गली गली बारबेक्यू पार्टीज भी जारी। ईद के तीसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी की गई। ईद के तीसरे रोज मुल्क के बलाई इलाकों में सयाहती मकामात पर रश। मलका कौसार मरी में सयाहों की तफरीह। शदीद गर्मी के बावजूद पार्क्स में बच्चों का रश। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा के पार्क्स में शहरियों का रुख। कई इलाकों में मौसम गर्म होने के बायस शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया। उधर GB के जिला द्यामिर का खूबसूरत सयाहती मकाम बाबूसर टॉप ईद पर सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। सयाहों ने खूबसूरत बर्फीले नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए बाबूसर टॉप का रुख किया। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के बयानिए को शिकस्त। ईद के तीसरे दिन शहरी पिकनिक पॉइंट्स पर पहुंच गए। पहाड़ों और डैमों की रौनक के बहाल। सयाहती मकामात पर बच्चों के लिए झूलों का एहतमाम। शहरियों ने अहले खाना और दोस्तों के हमरा रवायती पकवान पकाए और लम्हात यादगार बनाए। अवामी गहमा गहमी अमन व अमान बेहतर होने का अमली सबूत है। पंजाब में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा। 2,22,000 टन वेस्ट कलेक्शन का रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज 1,12,000 टन से ज्यादा आलाइशें और बाकियात तलब की गई। सड़कों, बाजारों, गलियों के फैनाल से धुलाई अर्के गुलाब से मौतर किया गया। पंजाब भर में 1054 किलोमीटर तवील सड़कों की धुलाई की गई। पंजाब के वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, ईद उल अज़हा के तीनों दिन सफाई के तारीखी इंतजाम किए गए। शदीद गर्मी में भी ऑपरेशन जारी रखा गया। सफाई वर्कर्स को सलाम पेश करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, 1,84,000 से ज्यादा वर्कर्स नॉन स्टॉप काम करते रहे। 42,000 लोगों ने हेल्पलाइन पर राब्ता किया। शिकायत के इजाले को औसत तक 1 घंटे से भी कम रहा। कराची बंदरगाह के करीब खुले समंदर में 2 जहाज टकरा गए। पोर्ट हुकाम के मुताबिक तसादुम MV पापू और MV नेवा के दरमियान हुआ। तसादुम के बाद MV पापू से कंटेनर समंदर में जा गिरे। हादसे के बाद MP नेवा को बर्थ नंबर 5 पर लगा दिया गया। MV पापू आउटर एंकर रेंज पर खड़ा है। चेयरमैन KPD के मुताबिक जहाज हादसाती तौर पर टकराए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर बहरी अमूर जुनेद अनवर ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, हादसा दोनों जहाज़ों के मास्टर्स की गफलत से पेश आया। हुकूमत और मुतल्लिका इदारे बहरी सलामती यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हैं। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के 4 पर पेशरफ्त का जायजा। वाटर मीटरिंग
कच्ची आबादियों में शहरी कामों और इस्लाहात पर गौर। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है। स्ट्रेटेजिक मंसूबों की बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक से ताउन जारी रखेगी। मंसूबों की कड़ी निगरानी और रुकावटें दूर करने के लिए हर 15 दिन बाद जायजा इजलास मुनक्किद करने का फैसला। मेयर कराची ने कहा, पाकिस्तान के स्टोरेज टैंक की तामीर और नालों की सफाई का काम जारी है। पानी की ट्रीटमेंट को बेहतर बनाने के लिए शाह फैसल पंपिंग स्टेशन से क्लोरिनेशन यूनिट मुंतकिल किया जाएगा। आइंदा बजट में सोलर पैनल्स मजीद महंगे होने का इम्कान। जीएसटी 18% तक बढ़ाने की तजवीज़। पावर सेक्टर को सहारा देने के लिए सोलर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। दरामदी सोलर आलात पर इजाफी टैक्स से मार्केट में कीमतें बढ़ने का भी इम्कान। आइंदा माली साल के बजट के खदोखाल सामने आने लगे। सनती शोबे के लिए सस्ती बिजली पैकेज जारी रखा जा सकता है। हुकूमत की तवज्जो ग्रिड्स इस्तेमाल बढ़ाने और इजाफी बिजली खपाने पर मरकूज रहेगी। $500 से जायद के मोबाइल फोन्स पर पीटीए टैक्स में कमी का इम्कान भी खत्म। महंगे स्मार्टफोन्स पर 25% टैक्स बरकरार रहेगा। मकामी मोबाइल असेंबलिंग के लिए भी टैक्स में कमी नहीं की जाएगी। फ्रीलांसर्स और तनख्वाहदार IT मुलाजमीन के लिए यकसा टैक्स निज़ाम की तजवीज़ भी ज़ेर गौर।